रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। ये पहली जो किताब है आपके पॉलिटिकल साइंस का उसमें हमारा दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याएं, और जो बुक का नाम है वो है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। ये चैनल का नाम है रिजल्ट गुरु आमिर सर। आप चैनल को देखना शुरू कर दिए हैं, इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। आइए बिना देर किए हुए मैं आप यहाँ प्रारंभ करता हूँ। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये वो ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। अगला है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया था। अगला है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो हे राम का उन्होंने संबोधन किया था। अगला है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो बलपूर्वक विलय करना पड़ा था, क्योंकि वो विलय करने से साफ मना कर दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित था? तो मुस्लिम लीग से। उसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है, यही विशेषता नहीं है। बल्कि जब और अगर सिर्फ विशेषता की बात करता तो हो सकता था दोहरी नागरिकता, लेकिन ये भारतीय संघ की पूछ रहा है तो दोहरी नागरिकता नहीं होगी। अगला है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त है। अगला है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश को तोड़ करके आंध्र प्रदेश को 2 भागों में कर दिया गया। एक राज्य का नाम तेलंगाना रखा गया, कि 2014 में ये बना है। अगला कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? तो देखिए इसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर के हमेशा तानातानी का माहौल रहता है। अनुच्छेद 356 है, वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, राज्य जो भी आय है उस पर वो केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये आपका गुजरात का अंग है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। अगला है कि बजट का संबंध किस पक्ष से होता है? तो आय और व्यय दोनों से होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला काम क्या होता है? राष्ट्र निर्माण करना। जो नया राष्ट्र बना है उसका सबसे पहला कर्तव्य यही होता है, काम यही होता है कि राष्ट्र का निर्माण करे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? तो ये लिए थे लाल किले पर। अगला क्वेश्चन है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए थे? तो यह मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, मतदान का अधिकार हुआ, जनप्रतिनिधि का चुनने का अधिकार मिला, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर की, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत के विभाजन से इसका संबंध रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? तो ये वायसराय को बनाया गया था। अगला कि माउंटबेटन योजना कब बना था? ये बना था 3 जून 1947 को, और इसी आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? तो आपको पता है पाकिस्तान बना था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो ये 1940 में ही इसकी मांग कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? तो ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 1940 याद रहेगा तो आप इस ऑप्शन से भी पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो याद रखेंगे ये बना था 1953 में, 29 दिसंबर 1953 में। और जो पास किया गया था, जो पारित हुआ था, वो 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद अली थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1956 में, लेकिन गठन हुआ था 1953 में। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी, 4 भागों में बांटा गया था। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने और नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो ये संसद को प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब दिया था? तो 1955 में दिया था और 1956 में फिर ये पास हुआ। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघों में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 28 थी।
अगला है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया है। ये इकाइयां कौन-कौन है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 देखिए राज्यवारों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं पहले ही बताया था कि कौन थे, तो इन्हीं को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 36 देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? आ गया फिर से आपका वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है कि भारत को लौह पुरुष से किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किसी रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो ये हैदराबाद को जाना जाता था। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 1948 में विलय किया गया, आजादी के 1 साल के बाद। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में ही। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? इसका भी विलय 1948 में हुआ। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था? तो इस शर्त पे हुआ था कि जम्मू कश्मीर का स्वायत्तता मिलेगा, यानी वो स्वतंत्र रहेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो अनुच्छेद 370, जो कि अभी अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, इसमें संशोधन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? जो आंध्र प्रदेश, उसकी मुख्य मांगे क्या थी? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 46 देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो वही आंध्र प्रदेश था। तो उसी के आधार पर वहां पे आंदोलन हो रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य को अलग किया जाए। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? तो 1952 में ही बना था, और 1953 में इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, और बाद में 1955 में रिपोर्ट देता है ये राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 में इसको पारित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग का क्या नाम था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग नाम था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मद्रास को नहीं रखा गया। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम लागू होने के बाद इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को, लेकिन मद्रास को नहीं रखा गया है। बंबई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई है? तो महाराष्ट्र और गुजरात को। चूंकि और किसी आपको 2 जगह दिखने को मिलेगा, महाराष्ट्र और 2 जगह महाराष्ट्र ए और सी में दिख रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात को 2 राज्यों में बांटा गया था। अगर आप हमारे चैनल पर है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, राजनीति विज्ञान। जो छात्र 2025 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसलिए इसे एक-एक वीडियो को देखेंगे और आप भी अपना आंसर का अनुमान लगाएं और यह बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर कहीं से किसी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत मैं बता दूं तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं, क्योंकि टाइपिंग करने में हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा बनाया गया था। याद रखेंगे, 2 आंसर हो गया। पूछ देगा कि पंजाब और हरियाणा को कब विभाजित किया गया था? तो 1966 में। या पूछ रहा है कि दोनों पंजाब को बांटा गया तो कौन कौन सा राज्य? पंजाब और हरियाणा को, जैसे बिहार और झारखंड को बांटा गया। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1971 में। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 को माना जाता है, क्योंकि इसी में जन आंदोलन माना जाता है, इसलिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को माना जाता है। अगला, एक राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में नहीं, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, इसलिए बी इसका गलत है। भाषाई राज्य के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, ये सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, याद है आपको। अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए नीचे आ ही गया, संघ शासित प्रदेश 8 है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू जी ने बताए थे। अगला है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कश्मीर की पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? तो मुसलमानों ने कर दी थी। अगला है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय राजा हरि सिंह ही वहां के राजा थे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के थे। सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ब्रिटिश भारत में राजवारों की संख्या कितनी थी? इसको याद रखेंगे, 565 था। आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था? तो ये हैदराबाद ने कर दिया था।
झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो ये 2000 ईस्वी में बना था। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह किसने कहा था? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर की, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। 71 देखिए, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? तो ये दिलाया था लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाया था। ये था 72 टोटल क्वेश्चन। चैप्टर था दूसरा नंबर। बुक का नाम था, आपका पहला जो बुक है वो बुक था, देखिए ये चैप्टर था राष्ट्र निर्माता था, इसकी समस्याएं, और बुक का नाम है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, उसका ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा था। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।